जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं। और इसमें मैं आप लोगों को क्लास 12 सीबीएसई और स्टेट बोर्ड स्पेशली झारखंड बोर्ड का मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊँगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को मैथ्स में एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा प्लस आप लोगों को आर एस अग्रवाल करवाऊँगा। ठीक है, तीनों मैं करवाऊंगा। ठीक है, और साथ में आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है सा है। ये आप लोगों का टोटली 1 ईयर चलेगा जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। ये क्लास 12 का स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मेरा पहला टॉपिक जो होगा वो पहला टॉपिक मेरा होगा कैलकुलस। कैलकुलस में करवाऊंगा। क्यों कैलकुलस करवाऊंगा? क्योंकि कैलकुलस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। एग्जाम में कैलकुलस से स्टेट बोर्ड में 44 मार्क्स और सीबीएसई में 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओनली कैलकुलस से। और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को इससे डर लगता है, सबको लगता है कि ये हार्ड है, बट ये हार्ड होता नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही आसान होता है, बट सबको हार्ड लगता है। मैं इसे बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत ही आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगा। ठीक है, 30 मिनट का वीडियो डेली मिलेगा। ज़्यादा वीडियो लंबा वीडियो इसलिए नहीं मैं दूंगा क्योंकि एक वीडियो जो होता है वो 12-12 जीबी का हो जाता है, जिसको मुझे एडिट करके फिर अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक वीडियो डेली प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में नीचे बता सकते हैं। और साथ में मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तीनों बुक का, जो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सिंह यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं। मैं एक वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन का भी ग्रुप बना दिया हूँ और एक मैं जो भी कुछ भी भेजूंगा उसका भी ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि हम लोग को कैलकुलस में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कैलकुलस में जो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो जो कैलकुलस है इसमें हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो एनसीईआरटी में चैप्टर 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इससे पहले जो 3 चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा कैलकुलस करवाने के बाद। ऐसा इसलिए ताकि कैलकुलस ज़्यादा मार्क्स का है और बहुत ही ज़्यादा डर लगता है सबको, इसलिए सबसे पहले कैलकुलस को करवाऊंगा ताकि कैलकुलस से करने के बाद आप लोग के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन जागे और उसके बाद आप लोग अच्छे से कर सके। ठीक है, तो और वो सब ऐसा है कि मैं एक मैराथन क्लास ले आऊँगा 3-4 घंटे का, तो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को कैलकुलस में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो कैलकुलस जो है उसमें हम लोगों को मेनली रूप से पहला लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ना है। सेकेंड हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ना है। थर्ड हम लोग को अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। फोर्थ हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। और नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है और लास्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, ये टोटल हम लोगों को इतना कुछ पढ़ना है कैलकुलस में। इन सारी चीज़ों से मिलकर हम लोगों का कैलकुलस बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक जानकारी दे रहा था क्योंकि अभी आप लोग सब कोई नहीं होंगे। और ये वीडियो केवल सीबीएसई के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीडियो जो यूपीएससी, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप का जो प्रिपरेशन करते हैं और चाहे नेवी का, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो बेसिक से ये बताऊंगा मैं और एडवांस लेवल का बताऊंगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ही मैं बेसिक से बहुत ही एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जहाँ भी कहीं डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर का नाम है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन मैं आप लोगों को आज जो बताने वाला हूँ वो कंटिन्यूटी ही बताने वाला हूँ। ठीक है, कंटिन्यूटी ही बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी स्टार्टिंग से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए कंटिन्यूटी ही बताऊंगा और कंटिन्यूटी का बेसिक से मैं बताऊंगा। ठीक है, कंटिन्यूटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में हम लोगों का 4.1 चैप्टर है। ठीक है, और आर डी शर्मा में 9.1 है। ठीक है, मेरे पास पुराना वाला आर डी शर्मा है, जिनके पास नया वाला आर डी शर्मा होगा उसमें शायद अलग भी हो सकता है, बट मेरे पास पुराना वाला आर डी शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन का डिफरेंस नहीं रहता है, बस उसका डिफरेंस होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बहुत बात कर ली, अब कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यूटी से आता है। ठीक है, कंटिन्यूटी से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग जानने से पहले जान लेते हैं
इसका दो चीज होता है। कंटिन्यूटी से पहले आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे लिमिट, ठीक है। लिमिट में क्या होता था कि उसमें दो टाइप का लिमिट होता था, एल एच लिमिट, आर एच लिमिट। उसके बारे में ही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लिमिट, ठीक है। यहाँ पे टू टाइप का, एल एच लिमिट, एल एच लिमिट और आर एच लिमिट, आर एच लिमिट, ठीक है। अब एल एच लिमिट क्या होता है और आर एच लिमिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट। और इसका होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट है और कौन सा राइट हैंड है। एक चीज मैं आप लोगों को बस समझने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मान लीजिए कि ये है ही, ठीक है। अब जो राइट हैंड जो होता है वो हम लोग का ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। कुछ लोगों का लेफ्ट हैंड ज़्यादा पावरफुल होता है, बट अधिकांश लोगों का 90% लोगों का राइट हैंड ज़्यादा पावरफुल होता है और लेफ्ट हैंड कम पावरफुल होता है। तो जो राइट हैंड होता है, ठीक है, तो राइट हैंड क्या होता है, पावरफुल है यानी कि पॉजिटिव है। राइट हैंड हमेशा पॉजिटिव होगा, जो आर एच लिमिट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और एल एच लिमिट जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। एक चीज तो यहाँ हो गया कि आर एच लिमिट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एल एच लिमिट जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज हम और बताने वाले हैं आप लोगों को कि इसको और कैसे हम लोग समझ सकते हैं। नंबर लाइन तो सब कोई पढ़े होंगे बचपन में, नंबर लाइन, ठीक है। जो नंबर लाइन होता है तो इसके राइट तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है नंबर और लेफ्ट तरफ जाते हैं तो निगेटिव होता है। तो ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं कि आर एच लिमिट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एल एच लिमिट जो होगा उसको निगेटिव होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ तक आप लोग बनाते चलिए, नोट्स बनाइएगा, बहुत ही अच्छा नोट्स बनवा दूंगा मैं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो इसको मुझे थोड़ा इरेज करना होगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा, ठीक है। जो एल एच लिमिट होगा उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एल एच लिमिट क्वेश्चन बताऊंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आर एच लिमिट, ठीक है, लिमिट, ठीक है। तो एल एच लिमिट में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स टेंस टू ए माइनस एच बट एच टेंस टू जीरो। इसको जो एरो करके ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसको समझिए कैसे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा ना एच टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते क्या है, इसको इसको पढ़ते हैं टेंस टू, क्या पढ़ते हैं, टेंस टू, एच टेंस टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एच टेंस टू जीरो लिखते हैं, लेकिन ऐसा क्यों लिखते हैं कि क्या एच जीरो के इक्वल होता है, नहीं, एच कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। एच कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच कितना होता है, तो देखिए लाइट, एक मिनट, हम देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में जो होता है, एल एच लिमिट में जो होता है वो इसमें होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ऐसे समझिए, एच टेंस टू हम लोग 1 लिखें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड में कम होता है, निगेटिव होता है, तो ये ऐसा होगा 0.00009, या फिर ऐसे भी हो सकता है 0.9, मतलब नियरली इक्वल होगा, ठीक है। और आर एच लिमिट में जो होगा 1.1 समथिंग समथिंग इस टाइप से रहेगा, ठीक है। जीरो कभी नहीं होता है लिमिट में, ठीक है। इस चीज को समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये जानेंगे। और आर एच लिमिट में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट एक्स टेंस टू, एक मिनट, ऐसे इसको लिखिए एक्स इक्वल टू, ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच बट एच टेंस टू जीरो। आर एच में प्लस करेंगे, एल एच में माइनस, वही बताते हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और हम समझ लेते हैं, इसको हम लोग और एक तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। इसको हम लोग एल एच लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टेंस टू एच माइनस में भी लिख सकते हैं और इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, ऐसे जैसे एक्स टेंस टू 2 है तो 2 प्लस माइनस हो गया यहाँ, और एक्स टेंस टू 2 प्लस में हो गया, ठीक है। इस टाइप से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो समझने वाला नहीं था उतना ज़्यादा, जो था इसको लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं बताता हूँ इसका थोड़ा सा रूल, ठीक है, कंटिन्यूअस कब होगा। अब तो हम थोड़ा सा यहाँ लिमिट के बारे में बता रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ये बता रहा था। अब यहाँ इसका थोड़ा सा मैं इसका नियम बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, ठीक है, कंटिन्यूटी का रूल क्या होता है, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी का रूल क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है। देखिए, अभी मैं एक चीज यहाँ, दो चीज का बात किया, एल एच लिमिट, आर एच लिमिट, ठीक है। और एक चीज और होता है, वो होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे कि एक फंक्शन में मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 है मान लीजिए, ठीक है, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए हम फंक्शन का वैल्यू एक्स की जगह रख देते हैं हम लोग 1, ठीक है, तो 4 इंटू 1+3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4+3 इक्वल टू 7, ठीक है, इतना आया। अब इस फंक्शन का वैल्यू 1 रखने पर, ए रखने पर जितना आया 7 आया, वही वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझिएगा कि कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन कब होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन कब होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन कब होगा। देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन कब होगा, ठीक है, जब एल एच लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। तब जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा, तो कोई भी फंक्शन जो हो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस तो हो गया, अब कब नॉट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, या डिसकंटिन्यूटी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि कब नॉट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये कब होगा, ये तो एक रूल हो गया। कोई भी फंक्शन क्या हो सकता है, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट क्या होता है, अगर एग्जाम देता है तो वो या तो पास होगा या तो फेल होगा, ठीक है। अगर पास तब होगा जब उसका अच्छा मार्क्स होगा, यानी जब सब कुछ इक्वल हो गया, सब कुछ साथ दे दिया, भाग्य साथ दे दिया, मेहनत साथ दे दिया, क्वेश्चन एग्जाम में वही आ गया तो पास हो जाएगा। और जब कुछ साथ नहीं देगा, कोई भी एक चीज खराब हो गया तो फेल हो जाएगा, वैसे ही हो गया, ठीक है। कंटिन्यूअस तब होगा जब सब इक्वल होगा, और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब कोई भी एक इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए एल एच लिमिट जो है वो आर एच लिमिट के इक्वल नहीं होगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, या फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी नॉट इक्वल हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि एल एच लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल हो लेकिन आर एच लिमिट की इक्वल नहीं हो, तो भी नॉट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। और चाहे ये भी हो सकता है कि आर एच लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल हो, बट क्या कहते हैं, एल एच लिमिट आर एच लिमिट की इक्वल नहीं हो, ठीक है, तो भी ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, तो भी ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बात हम लोग और कर लेते हैं कि ऐसा भी तो कभी हो सकता है कि जो हम लोग का है कि एल एच लिमिट और आर एच लिमिट इक्वल होगा बट वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जब वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं, कोई भी चीज इक्वल नहीं हुआ तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एल एच लिमिट जब आर एच लिमिट के इक्वल होगा तब कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। जब एल एच लिमिट आर एच लिमिट या तो फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, शर्माना नहीं है, एकदम बताना है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे के कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। और हाँ, आप लोगों को एक चीज जरूर करना है कि प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 5 स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाना है, जो भी देखने वाला हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1000 तक भी पहुंचा दीजिए। अगर आप लोग फिर वैसा साथ दीजिएगा तो फिर मैं आप लोग को ऑनलाइन आके भी पढ़ाऊंगा। हम लोगों का एक अब मैं एनसीईआरटी में आ गया, सॉरी मैं एनसीईआरटी में आ गया। मैं एनसीईआरटी में जो हम लोग का पहला जो है वो एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है,
एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग आ गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। हम लोग को प्रूव करना है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, 5x माइनस 3। ठीक है, इसको हम लोग को कंटिन्यूअस चेक करना है। क्या करना है? कंटिन्यूअस चेक करना है। ठीक है, कितना पे हम लोग को चेक करना है? 3 पे, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू माइनस 3 पे और x इक्वल टू 5 पे। 3 चीज पे हम लोगों को कंटिन्यूअस चेक करना है। अब कैसे हम लोग कंटिन्यूअस चेक करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका LH लिमिट लेंगे। क्या लेंगे? LH लिमिट। ठीक है, LH लिमिट हम लोग सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गया, एक ही में 3 क्वेश्चन हो गया। एट x इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, LH लिमिट हो गया, लिखेंगे लेट x इक्वल टू जो भी लिमिट रहेगा a, हम क्या लिखा थे? a माइनस एच बट h टेंस टू 0, a माइनस एच बट h टेंस टू 0। ठीक है, a माइनस एच बट h टेंस टू 0, a के जगह हम लोग का 0 है तो x इक्वल टू 0 माइनस एच बट h टेंस टू 0। ठीक है, बस अब इसी को हम लोग को क्या करना है, इस फंक्शन में वैल्यू रखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ हम लोग इस टाइप से भी इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। इस फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं, लिमिट ये वाला यहाँ h टेंस टू 0 ऐसे लिखेंगे, h टेंस टू 0, फंक्शन यहाँ है 5। अब x के जगह हम लोग का जो वैल्यू है उसको रखेंगे। ठीक है, x के जगह जो हम लोग का वैल्यू है उसको रखेंगे। x के जगह हम लोग कितना है? 0 माइनस एच। ठीक है, और उसके बाद क्या है? माइनस 3। ठीक है, x के जगह हम लोग x का वैल्यू रखें और इसको लिखें लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 ऐसे चाहे कर लेते हैं। 0 माइनस एच होगा, माइनस एच माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5h माइनस 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब लिमिट हटा देंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग जब अंतिम में जब सॉल्व कर लेते हैं तब ये लिमिट हटाते हैं। अब लिमिट यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो 5 इंटू आप लोग नीचे वाला लाइन में लिखेगा, इसको भी नीचे वाला लाइन में लिखेगा और इसको भी नीचे वाला। 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 हुआ और माइनस 3 हम लोग आया, तो LH लिमिट हम लोगों का आ गया। LH लिमिट आ गया। ठीक है, जब हम लोग के पास LH लिमिट आ गया तब हम लोग क्या करेंगे कि RH लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? RH लिमिट। ठीक है, LH लिमिट हम लोग निकाल लिया। अब हम लोग RH लिमिट निकालते हैं। RH लिमिट। ठीक है, सबसे पहले LH लिमिट उसके बाद RH लिमिट। RH लिमिट वैसे लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0 प्लस h लिखेंगे क्योंकि a प्लस h था, बट h टेंस टू 0 क्योंकि लिमिट। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड में क्या होता है? प्लस होता है इसलिए। ठीक है, तो बस लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन में लिख लेते हैं 5 0 प्लस h माइनस कितना है हम लोग का? 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? 5h हो गया माइनस 3 हो गया। और फिर यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे जब तक h का वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब h का वैल्यू यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये हम लोग का RH लिमिट आ गया। ठीक है, LH लिमिट आ गया, RH लिमिट आ गया। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक मिनट इसको ठीक कर दे रहा हूँ, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग? फंक्शन में ही वैल्यू रख लेते हैं। तो फंक्शन हम लोग का क्या था? 5x माइनस 3 था, 5x माइनस 3 था, हाँ 5x माइनस 3 था। तो बस x का जब कितना था हम लोग का? 0 था, तो 0 5 इंटू 0 माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ हम लोग का LH लिमिट इक्वल टू देखिए, क्योंकि हम लोग का LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया, तो जब तीनों कुछ इक्वल आ गया, LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन,
तो क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस हुआ। तो लिख देंगे हम लोग इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि LH लिमिट लेकर आया। LH लिमिट निकालने के लिए क्या था कि लेंगे कि x इक्वल टू a माइनस एच बट h टेंस टू जीरो। तो एक जगह हम लोग का जीरो था तो जीरो माइनस एच बट h टेंस टू जीरो लिखे, ठीक है। वैसे ही लिमिट नेक्स्ट में हम लोग लिखे क्या कि वही बस वैल्यू रखें वहाँ पे हम लोग फंक्शन की जगह जीरो माइनस एच रखता था, जीरो माइनस एच रखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीरो में से एच माइनस किया तो माइनस एच आया। तो क्या यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का -5h -3 आ गया। अब जब हम लोग लिमिट एच का वैल्यू इसमें रख दिए तो 5 इंटू जीरो -3 हो गया, तो हम लोग का -3 आ गया, ठीक है। उसी टाइप से आर एच लिमिट भी हम लोग निकाले, इसी टाइप हम लोग आर एच लिमिट निकाले, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले, तीनों इक्वल था इसलिए इसको कंटिन्यूअस लिखे। अगर तीनों इक्वल नहीं होता या किसी तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं होता तो क्या लिखते हैं हम लोग कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसी टाइप से 2 क्वेश्चन है, उसको आप लोग बनाइएगा। और क्योंकि उसी प्रकार से आप लोग किस में चेक करना है, नेक्स्ट x इक्वल टू -3 पे चेक करना है और 5 पे चेक करना है, तो उसको आप लोग खुद से कीजिएगा। और मैं एक और क्वेश्चन बता दूंगा इसके बाद, और उसके बाद आप लोग को होमवर्क दूंगा कि कहाँ से बना। अभी इसका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कॉन्सेप्ट इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। इसका इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसको भी मैं बताऊंगा। इसमें 3 टाइप होता है, ठीक है, 3 टाइप होता है। इसमें मैं अभी एक टाइप ही बताया हूँ आप लोगों को, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ, सेकंड नंबर को मैं यहाँ पे पहले ही लिख के रख दिया हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोलता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 पे हम लोग को चेक करना है, फंक्शन लिख लिए, LH लिमिट लिख लिए। LH लिमिट होता है x इक्वल टू a माइनस एच बट h टेंस टू जीरो। a की जगह 3 तो 3 लिखे, 3 माइनस एच बट h टेंस टू जीरो। 2 इंटू एक्स की जगह 2, ये लिमिट का ये वाला वैल्यू रखे x का, x के जगह x का वैल्यू रखे, x का वैल्यू हम लोग के पास था 3 माइनस एच, ठीक है, 3 माइनस एच। तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर -1, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर कितना हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट h टेंस टू जीरो का h का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। तो h में वैल्यू पुट करने पे जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर -6 इंटू जीरो, ठीक है, -1, ठीक है। ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये 3 यहाँ 9 है ना, सॉरी, 9 इंटू 2 इंटू 9 -1 हो गया, और 18 -1 यानी 17 आएगा। वैसे आर एच लिमिट भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। लेकिन अब आर एच लिमिट के लिए थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक, यहाँ, ठीक है, ये तो सही था, इसको क्यों मैं मिटाया, लिमिट आर एच बता रहा हूँ ना, आर एच, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो वही आएगा ना। इसको प्लस होने से क्या होता है, ये तो ऐसे भी जीरो है, इसका तो ऐसे भी हम लोगों को काम नहीं है, ये प्लस हो या माइनस हो इससे क्या मतलब है, ठीक है। बस ये जीरो है, 2 इंटू 9 माइनस 1 80 -1 17 है। आर एच लिमिट हम लोग का 17 आया। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, फंक्शन है क्या है हम लोग का फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू एक्स की जगह हम लोग वैल्यू रख दिए 3 का स्क्वायर -1, बाकी 2 इंटू 9 -1 18 -1 इक्वल टू 17, तीनों इक्वल आया। LH लिमिट इक्वल टू आर एच लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों लिख लेंगे। LH लिमिट इक्वल टू आर एच लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन पूरा इक्वल है इसलिए ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। मैं इसको ऐसा क्यों बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का ज़्यादा टाइम बर्बाद हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देता हूँ, ठीक है। मुझे बताना ये है कि आप लोग जो है मैं कल भी डेली एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, इससे आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगर वीडियो में कुछ भी, वो आज फर्स्ट डे था इसलिए कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बंद करे तभी लाइक कीजिएगा, नहीं बंद करे तो डिसलाइक भी कीजिएगा। और फिर आप लोग टेलीग्राम पे चल जाइएगा, टेलीग्राम से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन वहाँ सेंड कर दे रहा हूँ तुरंत वीडियो को रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद, ठीक है। अच्छा लगा होगा ये वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को। और आप लोग का मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो। अगर साथ नहीं दीजिएगा तो फिर तो अब बोल ही नहीं सकते, लेकिन अगर साथ दीजिएगा तो मैं पूरा काम कंप्लीट करवाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।